कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने जान से मारा। वो इतना ब्रूटल था कि पूरा देश कांप गया। एजेंसीज ने एक चाइनीज ओरिजिन कम्युनिकेशन डिवाइस का सिग्नल ट्रेस किया। वो वही मॉडल था जो पहलगाम अटैक में यूज हुआ था। थर्मल इमेजरी के जरिए पता चला कि 3 सस्पेक्ट छुपे हुए हैं। 9:15 तक आर्मी ने पूरे इलाके को बिल्कुल बंद कर दिया ताकि कोई भी वहां से ना जा सके और 11:50 तक कंफर्म हुआ कि 3 हमास सपोर्टेड LET यानी कि लश्कर तैयबा के टेररिस्ट मार दिए गए हैं। एक ऐसा जंगल जहां घुसना तो बहुत ही ईजी था, बट उससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। हर कदम ध्यान से सोचा गया था, हर फैसला प्लान के साथ लिया गया था और हर एक्शन बहुत पावरफुल था। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने जान से मारा। वो इतना ब्रूटल था कि पूरा देश कांप गया। आर्मी, इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर अभी बदला नहीं लिया गया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसी के बाद जन्म हुआ एक हाई वैल्यू काउंटर टेरर मिशन का, जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। पहलगाम अटैक के बाद रॉ इंटेलिजेंस इनपुट्स कंटिन्यूअसली ट्रैक हो रहे थे। एक मेजर ब्रेक थ्रू तब मिला जब एजेंसीज ने एक चाइनीज ओरिजिन कम्युनिकेशन डिवाइस का सिग्नल ट्रेस किया। वो वही मॉडल था जो पहलगाम अटैक में यूज हुआ था और इस सिग्नल ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ले जाके पहुंचा दिया द चीगम नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रीजन तक। इस स्पेशल मिशन में इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स, 24 राष्ट्रीय राइफल, 4th पैरा SF, CRPF की क्विक एक्शन बटालियन, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, ये सारी टीम्स एक साथ काम कर रही थी। ऑपरेशन हुआ महादेव पीक के आसपास, जो श्रीनगर के नॉर्थ ईस्ट में हरवन दर्रा और लिदवस वैली के गहरे जंगलों में है। ये जगह कश्मीर के लिए एक पवित्र जगह भी है। यहाँ की कहानियों में कहा जाता है कि महादेव यहीं ध्यान किया करते थे। 27 जुलाई 2025 सुबह 6 बजे एरिया की जानकारी कंफर्म हुई और उसके तुरंत बाद ड्रोन सर्विसेज चालू कर दी गई। 8 बजे थर्मल इमेजरी के जरिए पता चला कि 3 सस्पेक्ट छुपे हुए हैं। 9:15 तक आर्मी ने पूरे इलाके को बिल्कुल बंद कर दिया ताकि कोई भी वहां से ना जा सके। 10 बजे 4th पैरा SF चुपके से महादेव रिज पर चढ़ाई करते हैं। 11 बजे पहली फायरिंग स्टार्ट हुई, जिसमें सिर्फ 1 मिनट के अंदर 2 टेररिस्ट को गिरा दिया गया। लेकिन जंगल के कवर की वजह से तीसरे टेररिस्ट को ढूंढने में मुश्किल आ रही थी, पर यह काम भी बहुत ही जल्दी आसान हो गया। 11:20 पर तीसरा टेररिस्ट क्लिफ की तरफ भागने लगा, जिसे स्नाइपर ने निशाना बनाकर वहीं मार दिया और 11:50 तक कंफर्म हुआ कि 3 हमास सपोर्टेड LET यानी कि लश्कर तैयबा के टेररिस्ट मार दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान आर्मी को 2 M4 कार्बाइन्स, एक पाकिस्तान में बनाया हुआ AK-47 राइफल, 17 हैंड ग्रेनेड्स, एक फॉरेन रेडियो डिवाइस और तालिबान नेटवर्क से जुड़े हुए एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स भी मिले। ऑपरेशन महादेव में कुत्ते की मौत मरने वाले 3 बड़े टेररिस्ट थे। पहला था हासिम मूसा, जिसे सुलेमान शाह के नाम से भी जाना जाता है। ये पहलगाम अटैक का असली मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर, जिसे इंडिया की टॉप 5 मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा गया था। दूसरा था जिब्रान यूसुफ, जो सोनमर्ग टनल अटैक का मास्टरमाइंड था और एक्सप्लोसिव्स में माहिर था। इसने अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग ली हुई थी। तीसरा था एक अननेम्ड पाकिस्तानी ऑपरेटिव जो क्रॉस बॉर्डर आया था और मुशर्रफ के प्लान के तहत मूसा के साथ ही काम करता था। सबसे खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान भी कहां चुप बैठने वाला था। ऑपरेशन महादेव के बाद पाकिस्तान भी एकदम एक्टिवेट हो गया। 28 जुलाई को रेडियो पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिश की। उनका कहना है कि ऑपरेशन महादेव एक फेक एनकाउंटर था, जिसे इंडिया ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के फेलियर को छुपाने के लिए लॉन्च किया। पाकिस्तान की सो कॉल्ड सिक्योरिटी सोर्सेज का ये भी क्लेम है कि इंडिया कुछ इनोसेंट पाकिस्तानीज को इलीगली डिटेन करके उन्हें टेररिस्ट दिखाता है, उनकी डेड बॉडीज के पास गन्स डालकर उनके फोटोज और वीडियोस वायरल करता है, ताकि अपना नैरेटिव बहुत मजबूती से बनाया जा सके। पर सच तो ये है, इंडिया फाइट अगेंस्ट टेररिज्म नॉट कंट्रीज। ऑपरेशन महादेव भी एक मिशन था, टेरर के रूट्स तक जाकर उन्हें जड़ से निकालने का। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि थी जो पहलगाम अटैक में शहीद हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद।